नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हिंदुत्व की डगर पर चलकर, नाथ संप्रदाय से जुड़कर और सन्यासी जीवन को अपनाकर जनता की सेवा अगर कोई योगी कर रहा है तो उसमें से एक चेहरा मठाधीश योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाथ संप्रदाय की साधना से सत्ता तक पहुंचने वाले योगी बाबा अकेले नहीं, इसी कड़ी में राजस्थान के महंत बालकनाथ योगी भी कुछ कम नहीं। योगी को अपना गुरु भाई बताने वाले बालकनाथ योगी जिस नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, उसी परंपरा का पालन गोरख पीठाधीश्वर भी करते हैं। और जो कि देखिए, हिंदुओं के बाकी संप्रदाय की तुलना में नाथ संप्रदाय के जो रीति रिवाज है बिल्कुल अलग है और इस कारण प्रत्येक योगी को एक खास ट्रेनिंग से होकर गुजरनी पड़ती है। नाथ संप्रदाय से जुड़ा प्रत्येक योगी कर्ण छेदन से लेकर मृत समाधि तक के सफर को तय करता है और बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करना, जनता की सेवा को अपना मूल ध्येय समझना इसी परंपरा के अंतर्गत है। यही कारण है कि अगर राजनीति के फायर ब्रांड नेता योगी बाबा की वास्तविकता को अगर जानना हो तो इसके लिए नाथ संप्रदाय को समझना जरूरी है, और जिसके लिए हमने मस्तनाथ मठ के मठाधीश बालकनाथ योगी जी का रुख किया और उन्होंने नाथ संप्रदाय से जुड़े योगी बाबा की सत्यता से हमें परिचित भी कराया। देखिए उन्होंने इस वीडियो में क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिनका धर्म ज्ञान में आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, बात हो रही है अलवर से सांसद, मस्तनाथ मठ के मठाधीश और साथ ही साथ मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर महंत बालकनाथ योगी जी। महंत जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत। मैं सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम, आप सबके लिए शुभकामना भगवान से प्रार्थना करता हूं। जी, आप लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं और धर्म ज्ञान में भी आपकी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है। 6 साल की उम्र में आपने सन्यासी का रास्ता चुना, अध्यात्म की दुनिया से आप जुड़ी। आज आप महंत भी हैं और सांसद भी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो महंत से सांसद तक का जो ये आपका जो अब तक का जो सफ़र रहा है, इसमें नो डाउट चुनौतियाँ बहुत होंगी, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि जब आपके कभी कदम डगमगाए हों? देखिए, ऐसा है कि संत का जीवन और राजनीतिक जीवन जी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर आप कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर कुछ पारिवारिक लोग जो अपने गृहस्थ जीवन को भी निर्वाह करते हैं और साथ साथ में सामाजिक जीवन को भी, समाज की सेवा के लिए भी अपना जीवन देते हैं। लेकिन हमारा तो मूल ध्येय केवल और केवल समाज और जनता की सेवा करना और इस प्रकृति के उत्थान के लिए कार्य करना। संत बनने के बाद भी एक संन्यास परंपरा के अंदर कोई व्यक्ति संन्यास जीवन को धारण करता है तो उसका भी मूल ध्येय यही होता है, ना कि भगवान की पूजा करना, आराधना करना, भजन पाठ करना। ये व्यक्तिगत स्वार्थ है, ये तो मूल ध्येय है ही, लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है। लेकिन हमारा जो कर्म है, जो हमारा मूल ध्येय है इस जीवन का, और इस जीवन के अंदर मूल जो दायित्व तो हमारा होना चाहिए वो समाज और प्रकृति के उत्थान के लिए कार्य होना चाहिए। उसी भाव से ईश्वर ने हमको इस मनुष्य जोनी में हमको जन्म दिया है। चुनौतियाँ कोई किसी प्रकार की चुनौतियाँ नहीं है। व्यक्ति के अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल और केवल सेवा भावना है। जितना समय पर अवसर मिला, उतना सेवा करने का मौका मिला, उतना ही हम सौभाग्यशाली हैं। किसी को ये जीवन भी तो एक पल का है, जीवन और मृत्यु जी, ये इतना ही तो समय है। और इस जीवन के अंदर हम जीवन जीते हैं, जीवन के अंदर अनेकों कर्म करते हैं, अनेकों कार्य करते हैं, वो भी तो एक पल है। इसी प्रकार से सेवा का भी आपको जितना समय मिलता है वो भी एक पल है। उसमें चुनौतियाँ उस व्यक्ति के लिए कोई चुनौतियाँ नहीं रहती, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। जितना अवसर मिलेगा उतना ही अच्छा है। जितना भगवान ने हमें अवसर दिया, जितना लोगों ने अवसर दिया, उतनी हमारा सौभाग्य कि कुछ पल तो हमें मिले, कुछ क्षण तो हमें मिले सेवा करने का, और ये सौभाग्य की बात रहती है। चुनौतियाँ किसी प्रकार की हम तो समझते नहीं हैं, और सामान्य रूप से इस सेवा के मार्ग पर चलते रहना है और जनमानस की, अपनी संस्कृति की, अपने देश की सेवा करना है। बिल्कुल, देश सेवा को आपने हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप नाथ संप्रदाय से आते हैं। देश के उत्थान में नाथ संप्रदाय की कितनी बड़ी निर्णायक भूमिका हमेशा से रही है? देखिए, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ एक तरह से भगवान शंकर के अंश के रूप में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस पूरे संसार को योग साधना का ज्ञान दिया। और
महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने विशेषकर अपने इस सनातन धर्म और पूरी मानव जाति के लिए एक विशेष रूप से उनका आशीर्वाद और स्नेह और ज्ञान रहा कि किसी बात का, किसी तरह का भी कोई भेदभाव नहीं समाज में। सभी व्यवस्थाओं को तोड़कर और समाज में सभी लोगों का एक तरह से सम्मान हो, एक भाव से सम्मान हो और सब लोग मिलकर एक स्वर के साथ में आगे बढ़े। इस प्रथा को तोड़ने का उन्होंने बहुत अपने जीवन में उनके ज्ञान के माध्यम से और नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों के भी माध्यम से हम सबको इस ज्ञान का अनुभव हुआ और इस ज्ञान के माध्यम से हमारा नाथ संप्रदाय निरंतर समाज के अंदर एक पूरा समाज व्यवस्थित समाज हो और सब ही अपने कर्मों के प्रति उनका विशेष भाव हो व्यक्तियों का। जी। उस रूप से नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के ज्ञान पर चलकर कार्य किया। वर्तमान में ये भी रिसर्च में आया है कि अपने देश के ऊपर बहुत लंबे समय पर मुग़लों का राज रहा और उसके बाद अंग्रेज़ों का राज लगा। तो लोगों ने रिसर्च किया कि इतना लंबा कालखंड एक सभ्यता पे, एक संस्कृति के ऊपर विदेशी ताकतों का राज रहा है, जिन्होंने क्या नहीं किया अपने समाज को, अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए, लेकिन फिर भी सनातन धर्म ख़त्म क्यों नहीं हुआ। आज भी उसका अस्तित्व उतना ही वैभवशाली है जितना पूर्व में था। आज भी हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारे जितने भी स्थान देखेंगे वो उतने ही ऊर्जा और ताकत और विश्वास के साथ में जनमानस के लिए कल्याण कार्यों में जुड़े हुए हैं। हमारे स्थानों की महिमा जुड़ी हुई है, उनकी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। ये क्यों ख़त्म क्यों नहीं हुआ? तो उसमें मूल संतों का ध्येय आया कि संतों ने जिस प्रकार से, विशेषकर नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों ने पूरी इस अपने लोगों को जिस तरह से धर्म के साथ में जोड़ के रखा, अपने संस्कारों के, अपनी संस्कृति के साथ में जोड़ कर रखा और साथ ही साथ में जो लोग आक्रामकता थे या दूसरे धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको भी इस प्रकार से कनेक्ट करके रखा कि वो भी हमारे नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए और उनके मन में ऐसी हमारे समाज के, हमारे संस्कृति के प्रति हीन भावना ना हो। ऐसे ज्ञान के माध्यम से उनका भी एक तरह से, उनकी भी बुद्धि का विकास करने का काम नाथ संप्रदाय या अन्य सभी संप्रदाय के योगेश्वरों ने किया। तो नाथ संप्रदाय की महिमा, तो मैं ये कहता हूँ कि नाथ संप्रदाय एक मूल है सनातन का। जिस प्रकार से समझाने को तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम ज़मीन को गड्ढा करते हैं, कुआं खोदते हैं, उसमें से पानी निकलता है जी। इतना ही मात्र है, लेकिन ये जल बनता कैसे है, इस विषय को जानोगे तो नाथ संप्रदाय और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को जानो कि जल बनता कैसे है, जल निर्मित कैसे हुआ। वो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की महिमा को हम जान पाएंगे और मैं मानता हूँ कि भगवान शंकर के शिव स्वरूप आदिनाथ भगवान शिव के इस संसार की रचना को हम जान पाएंगे। वही गुरु गोरक्षनाथ जी का स्वरूप है।